छठ पर्व बिहार के प्रसिद्ध पर्वों में से एक पर्व है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन मनाए जाने वाला पर्व है। इस दिन डूबते सूरज और उगते सूरज को अर्घ देकर के इस पर्व को मनाया जाता है। मैं हूँ संजीव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, आपकी ब्लॉग की शुरुआत हम अपने सोन नदी से कर रहे हैं, जो कि चौपन का सोन नदी का घाट है। ये सन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना में जाकर के गंगा में समाहित हो जाती है। आज के ब्लॉग की शुरुआत इस जगह से करने का मेन उद्देश्य ये था कि आज है छठ पर्व। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है, 2 दिन गुजर चुका है। आज छठ पर्व का पहला अर्घ दिया जाएगा, जो कि शाम के टाइम में दिया जाएगा। तो और इस तरफ में घाट बने हुए हैं। घाट जो भी बने हुए हैं उसे पूरी तरह से रंगा गया है, स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, सफाई रखा गया है। अब सबसे बड़ा बात है कि ये इस तरह का जो प्रयोजन हुआ है, इसके पहले इतनी सफाई और इतना विस्तृत रूप में नहीं किया गया था। लेकिन इस साल जो व्यवस्था है राज्य सरकार की और हमारे नगर पंचायत की, बहुत सराहनीय व्यवस्था है। की जीवनदायिनी सोन नदी और उस नदी में दौड़ती छोटी छोटी नावें इस घाट की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इधर सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की अच्छी रूप में जो करी गई है, उसमें चेंजिंग रूम बनाया गया है। महिलाएं जो भी आएंगी अर्घ देने के लिए, इसके बाद जो स्नान करेंगी उसके लिए भी व्यवस्था अच्छी की गई है। 2 दिन पहले डीएम और एसपी का भी यहाँ पे दौरा हुआ था। उन्होंने भी यहाँ के कार्य को सराहा है। और बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में इसको लोग तो जानते हैं। ये पर्व जो है विश्व में पूरी तरह से मनाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे मार्केट और वहाँ की भी चीज़ें आप लोग को तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही मैं फल मंडी में दाखिल हुआ तो विभिन्न रंगों के फलों से ये फल मंडी सजी हुई थी। बाजार में एक खुशनुमा माहौल था। कुछ फल तो ऐसे दिखे जो आम दिनों में फल मंडी में नहीं दिखते हैं। इस समय हैं हम फल मंडी में। ये फल मंडी हमने तो केवल 2 दिन के लिए लगी हुई है। इसके पहले ये फल मंडी नहीं लगती है। बगल में इस बाएं साइड में ये अधिकारियों का हाउस है और ये रेलवे ग्राउंड है। अमूमन यहाँ पे फल मंडी तो नहीं लगती है, लेकिन छठ पर्व के उपलक्ष्य में ये 2 दिन के लिए ये फल मंडी लगती है। मार्केट 10,000-15,000 का इस साल के मार्केट ठीक था। मार्केट ग्राहक 5 ग्राहक आएंगे माल साहब। छठ घाट पे जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया तो फूलों से सजी प्रवेश द्वार ने हम सभी लोगों का बखूबी स्वागत किया। आप पहली बार आए हुए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
फिर से हम उपस्थित हो गए हैं सोन नदी के घाट पे। आज के दिन सोन नदी घाट पे को छठ घाट के भी नाम से लोग पुकारते हैं। यानी लोगों का जो कहना रहता है कि कहाँ जा रहे हो भाई, होता है कि छठ घाट पे जा रहे हैं। और हम छठ घाट पे पहुँच चुके हैं। पीछे हमारे देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ आपको दिख रही होगी छठ घाट पे। ये शाम का समय है, शाम के लगभग अभी बज रहे हैं 4 सवा 4 के आसपास बज रहे हैं। 5:13 पे सूर्य का अस्त होगा और इसी समय ये अर्घ दिया जाता है। इसके बाद ये प्रातः काल में अर्घ दिया जाता है। सोन नदी का एक पौराणिक बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व को आप पौराणिक कथाओं में, पौराणिक किताबों में भी देख सकते हैं। इस सोन नदी के ही आधार पे ही सोनभद्र का नाम पड़ा है। इधर पीछे साइड में हमारे सोन पुल है, जो कि ये पुराना पुल है। उसके आगे में नया पुल का निर्माण हुआ है। उनके लिए आवश्यक सूचना, नदी में बैरिकेडिंग की गई है। इसी मेले के दौरान चलते चलते हमसे मुलाकात हो गई नगर पंचायत में कार्यरत लिपिक के पद पे मिस्टर श्री अंकित पांडे से। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे हम अंकित पांडे जी का, कि जिनके द्वारा और जिनके नगर पंचायत और अधिशासी अधिकारी और उनके साथ कार्यरत समस्त कर्मचारियों के द्वारा जो एक सराहनीय कार्य किया गया है, उस संदर्भ में हम कुछ जानना चाहेंगे कि रही बात बजट की, तो हर साल कार्य किया जाता है, बट इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। पिछले हमेशा दिवाली के बाद से हम लोग काम लगाते थे, इस बार दुर्गा पूजा के बाद से ही काम लगाया और सारे कर्मचारियों को एकत्रित करके उनको बताया गया कि इस तरीके की व्यवस्था हम लोग को करनी है कि पब्लिक में जो भी आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। साफ सफाई से या और भी किसी चीज़ से, सुंदरता से, हर चीज़ से कोई भी समस्या ना हो। चार 4:56 हो रहा है और 5:12 के आसपास पहला जो शाम का अर्घ होता है वो देने का टाइम हो रहा है। मेला लगभग पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, इस एरिया में लगभग लोग 20 से 25 किलोमीटर की दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। संध्या के साथ आज का ये ब्लॉग हम यही संपन्न करते हैं। इसी ब्लॉग को हम कल सुबह कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कल छठ पर्व का दूसरा अर्घ है। तो दूसरे अर्घ के लिए ये भी कंटिन्यू आप बने रहिए, ब्लॉग आगे तक। सजे घाट और उस घाट के पानी पे पड़ते हुए रोशनी का प्रतिबिंब एक अलौकिक ही दर्शित होता है। की चादर में लिपटे इस सुबह और छठ के अंतिम अर्घ के साथ इस छठ पूजा की समापन होती है। साथ में इस ब्लॉग के भी हम समापन की आपसे अनुमति मांगते हैं।
फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।